गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। आज हम पेश करने जा रहे हैं पर्सपेक्टिव, और ये पर्सपेक्टिव शायद अपनी किस्म का पहला पर्सपेक्टिव है जो इस विषय पर है, इस सब्जेक्ट पर है। जो 2-3 दिन पहले पूरी दुनिया में जो तहलका मचा एंथ्रोपिक के आने से, एंथ्रोपिक एआई, इसने दुनिया को हिला दिया। हिला ही नहीं दिया बल्कि एक किस्म से कहा जाए तो साहब, कम से कम नहीं तो 100, 150, 200 करोड़ जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं दुनिया के, वो सारे हिल गए हैं। क्योंकि ये एआई की स्टेज 2 है। स्टेज 1 में तो चैट जीपीटी वगैरह आए थे जहां वीडियो और पिक्चर्स बन रही थी, लेकिन इसने एक किस्म से एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसकी अभी हम सिर्फ कल्पना कर रहे थे, सिर्फ कल्पना कर रहे थे। मुझे लगता है कि इस कल्पना के बारे में और ये जो खौफ है पूरी दुनिया में, और जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं कि कल को आपकी नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, इसके बारे में एक रियल टाइम पिक्चर में इस एंथ्रोपिक एआई के स्पेशल पर्सपेक्टिव पे पेश कर रहा हूं। अभी तक एंथ्रोपिक एआई के ऊपर कोई प्रोग्राम ज़्यादा आए नहीं है, मैं आपको बताऊं। तो आप सबका स्वागत है इस पर्सपेक्टिव में, और नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। तो आपका स्वागत करते चलिए एंथ्रोपिक एआई के उस मॉडल पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर बाजार, आईटी के पूरे बाजार के अंदर तहलका मचा के ध्वस्त कर दिया पूरा का पूरा। ऐसा लगा कि किसी एम्प्लॉय के काम करने की अब जरूरत नहीं है किसी भी ऑफिस में, सब कुछ तो यही करेगा, तो हम क्या करेंगे। चलिए इसी पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एंथ्रोपिक एआई के संदर्भ में एक टर्मिनोलॉजी है जिसका उपयोग किया जा रहा है। क्या टर्मिनोलॉजी है? सास्पोकैलिप्स, या इसे ये भी कह सकते हैं एपोकैलिप्स। जी हां, सॉफ्टवेयर के बारे में सास्पोकैलिप्स कहा जा रहा है, अदरवाइज ये एपोकैलिप्स है। एपोकैलिप्स का मतलब होता है प्रलय हो जाना, कयामत, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, जहां कुछ भी नहीं बचता है। ये कभी कभी उस इवेंट के बारे में शब्द का, एपोकैलिप्स का यूज किया जाता है जहां जॉम्बीज के कारण इंसानी दुनिया खत्म हो रही हो। कभी कभी इसका उपयोग ज्वालामुखी आता है, भूकंप आता है, या एटॉमिक वॉर हो, तो दुनिया के अंत जैसे होते हैं ना, एपोकैलिप्स जो होता है। यहां पर सॉफ्टवेयर के बारे में सास्पोकैलिप्स वर्ड का उपयोग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये जो शब्द है कि सॉफ्टवेयर सर्विस का अंत, दो चीजें आईटी के अंदर बड़ी फेमस थी। आईटी को चलाने वाली दो चीजें थी, एक था कोडिंग और एक था नॉन कोडिंग। हिंदुस्तान के जितने भी लोग थे सब कोडिंग करते थे। जितने भी आपको टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, सत्यम, सब जगह जो काम करते थे ना, ये सब कोडिंग करते थे, यही इंजीनियर थे। यही इंडिया का आईटी है। आप ये कह सकते हो कि हमने कोई बड़ी छलांग तो नहीं मारी आईटी में, लेकिन हाँ, आईटी के प्लम्बर्स और कारपेंटर हमने जरूर पैदा किए। हमने कोई आईटी में ओरिजिनल चीज पैदा नहीं की। एंथ्रोपिक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप है जिसे ओपन एआई के जो पहले के कुछ वर्कर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया। वर्कर्स नहीं कहेंगे बल्कि जीनियस कहेंगे। और इनका एआई का मॉडल है क्लॉड। जी हाँ, इसे आप क्लाउड से मिक्स मत कीजिए। वो जो क्लाउड आता है कंप्यूटेशन के अंदर आता है, वो अलग चीज है, क्लाउड है। ये क्लॉड है, CLAUDE। इसकी ताकत जो है ना, क्लॉड से आती है। और उसका जो मॉडल है, जो फरवरी 2026 की शुरुआत में अभी आया, आज तो 5 तारीख ही है, जिसे क्लॉड को वर्क कहा जाता है। इसने 11 नए एंटरप्राइज प्लगइन्स दुनिया में लॉन्च किए और शेयर बाजार के अंदर सास्पोकैलिप्स नाम की स्थिति पैदा कर दी, महाविनाश की स्थिति पैदा कर दी, यानी कि सॉफ्टवेयर सर्विस का अंत।
अभी तक तो सॉफ्टवेयर बनाने में सिर्फ कोडिंग एआई बना रहा था। तो हम जैसे जो, मैं तो नहीं, लेकिन जो नौजवान जो आईटी से निकल रहे थे, जो कोडिंग कर रहे थे, तो उनका जॉब तो खत्म हो गया ना। अब एक नॉन कोडिंग का जॉब था, उसका एक बड़ा हिस्सा इस सो कॉल्ड एंथ्रोपिक ने खत्म कर दिया साहब। क्या कर रहा है साहब, शेयर बाजार तो गिरा। ये एंथ्रोपिक के जो नए नए प्लगइन्स आए हैं 11, अभी तो 11 ही आए हैं, अभी तो लाइन लगनी शुरू होने वाली है। इसने अभी लीगल दुनिया में प्रवेश किया। लॉ, कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा, सेल्स एनालिसिस, डेटा प्रोसेसिंग, इनके सारे काम को खुद ही कर लेता साहब। हर काम को, पूरा प्रोजेक्ट बना देगा साहब अपने आप ही। उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, वो भी बना के पेश कर देगा साहब। अब कोडिंग वोडिंग नॉन कोडिंग की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ वो कर देगा। जो आईटी की कंपनी आउटसोर्सिंग के द्वारा पैसे कमाती हैं, जो बाहर के लोग इनको पैसे देते हैं कि हमारा काम करो, सॉफ्टवेयर बनाओ, अब घर बैठ के हो जाएगा साहब। तो भारतीय आईटी पर तो बड़ा संकट आ गया साहब। हमारे लोग तो क्या, फिर वही एक किस्म से लेबर का काम करते थे ना, हम लोग आईटी के लेबरर्स हैं, मजदूर हैं हम लोग। तो अब एंथ्रोपिक के जो ऑटोमेशन टूल्स आए हैं, नए एंटरप्राइज प्लगइन्स जिसको कहा जाता है, 11 नए प्लगइन्स हैं। अब ये पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को चुनौती दे रहे हैं, इंडिया नहीं पूरी दुनिया के। और एक दिन में $285 बिलियन वॉश आउट हो गए, और रोज टूट रहे हैं, आज भी टूटे हैं। अगले 5 वर्षों में 80% तक व्हाइट कॉलर जॉब्स, 80% व्हाइट कॉलर जॉब्स खत्म हो जाएंगे। मार्केटिंग में हो, फाइनेंस में हो, लॉ में हो, कोडिंग में हो, नॉन कोडिंग में हो, आप जो कहोगे हर जगह खत्म हो जाएगा। मार्केट में मचा हुआ हाहाकार। जी हां, ये जो हाहाकार है ना, इसने दुनिया को ना अचंभित कर दिया है। इसका मतलब है कि एआई की जो नई नई स्ट्रीम्स निकल कर आ रही हैं, इसके बारे में लोगों ने अभी तक सोचा ही नहीं था। अभी तक चैटबॉट तक था, लेकिन अब क्लॉड चैटबॉट के लिए जाना जाता था, लेकिन अब जो निकल कर आया है, इसने लोगों को, पूरी इंडस्ट्री को, कंपनियों को, देशों को अचंभित कर दिया है। इसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ ऐसा पूरा का पूरा, कि कोडिंग के अलावा अब नॉन कोडिंग का काम भी यही करेगा, तो बाकी बचा क्या यहां पर सर? यानी कि इतनी खास बात है कि आप इसके द्वारा किसी भी चीज को मोल्ड कर सकते हैं, अपनी चीज के लिए एंथ्रोपिक को मोल्ड कर सकते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो ये ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकता है। अमेरिका से लेके भारत, चाइना, जापान, सभी जगह तो क्रैश चल रहा है इस टाइम, क्योंकि ये कंपनियां जो अभी तक सॉफ्टवेयर बनाती थी, सारा कोई मिडिल लेवल का सॉफ्टवेयर, कोई हाई लेवल का सॉफ्टवेयर, एनालिसिस होते थे, उसके अंदर सब चीज होता था, तो वो तो खत्म हो गया, खेल ही खत्म कर दिया ना। डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं और जो लीगल हैं या फाइनेंस के हैं, उनका खेल खत्म होने पे आ गया, और इसका असर एनवीडिया, माइक्रोन, एएमडी, इनकी ओर भी आ गया साहब। नेस्डेक भी टूट गया, भारत की आईटी कंपनियां टूट गई, चाइना के आईटी सेंटर पे भी इसका असर होता है। बाइडू भी टूटा, वहां पर अलीबाबा भी टूटा, एक एक करके टूट रहे हैं साहब, एक एक करके। एंथ्रोपिक के जो एआई टूल्स आते हैं, जो 11 प्लगइन्स आए हैं, इन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। समझ नहीं आ रहा कि भाई दुनिया का होगा क्या। अगर सारे काम ये करेगा तो हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स कुछ काम तो इंसान ही करते हैं, लेकिन जो क्लॉड है, ये जो एआई मॉडल है नया, ये तो सारे काम खुद ही कर लेंगे साहब। जिन कामों के लिए पहले महंगे और लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर हम लोग इस्तेमाल किया करते थे, कंपनियां करती थी, जिसमें रेलवे के सॉफ्टवेयर्स हैं, एयरलाइंस के सॉफ्टवेयर्स हैं, या बाकी भी कई टैक्सेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं, और बाकी प्राइवेट कंपनियां भी अपने सारी चीज़ें उसके लिए करती थी। अब उन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो खुद ही सब कुछ कर लेगा भाई। एवरीथिंग इट विल डू। अब चाहे एजुकेशन का एरिया है, आईटी का एरिया है, हेल्थ का एरिया है, रिसर्च का एरिया है, सब जगह तो यही है। अब मुझे लगता है कि
इसने सबको हिलाकर रख दिया साहब। इसने ना केवल हिलाया बल्कि कहा जाए तो सबकी जड़ें जो है ना खोद के रख दी हैं। ये एआई का जो क्लॉड को वर्क करता क्या है? ये कोई चैटबॉट नहीं है, ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, ये आपका साथी है, ये आपका दोस्त बन गया जो आपके कंप्यूटर पे काम करता है। जो एंथ्रोपिक है ये आपके कंप्यूटर पे काम करता है। ये फाइलों को पढ़ सकता है, ये डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकता है, ये पूरे के पूरे नए डॉक्यूमेंट्स बना के तैयार कर सकता है, पूरी नई फाइलें बना के तैयार कर सकता है। जो आपको तैयार करने में 1 हफ्ता लगता है ये 5 मिनट तैयार कर देगा आपको। ये फोल्डर का नाम भी बदल देगा, ये उनको ऑर्गेनाइज कर देगा, ये आपके स्क्रीनशॉट से स्प्रेडशीट बना देगा। कभी आपने सोचा है? स्क्रीनशॉट से स्प्रेडशीट बना देगा। और अगर आपने कोई चीज रफ नोट्स लिखे हुए हैं एक पेपर के ऊपर, ये इमीडिएटली उसको रिपोर्ट या पूरे ड्राफ्ट में बदल देगा, ऑर्गेनाइज। आप हैरान हो जाओगे मैंने ऐसा क्या लिखा तो इसने क्या बना के दे दिया। और इसका इस्तेमाल कौन नहीं कर सकता? हर कोई करेगा। जो राइटर्स हैं वो भी करेंगे, जो एनालिस्ट हैं मार्केट के हो या कोई भी हो, या पॉलिटिकल हो या सोशल हो या इकोनॉमिक हो, जो जर्नलिस्ट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, सब तो कर सकते हैं। वकील हों, कंपनियां हों, जजेस हों, ये एक ऐसा टूल है जो बड़े बड़े लीगल डॉक्यूमेंट को कुछ ही मिनटों में तैयार करके आपके सामने पेश कर देगा। हालांकि एंथ्रोपिक कहता है कि हम वकीलों के लिए ऑप्शन नहीं पैदा कर रहे, और शायद ये आपको जजमेंट भी दे दे, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, उसके पॉइंट्स बना देगा, और उसके बाद आपका कानून देखेगा, और हो सकता है उसके ऊपर अपना जजमेंट सुना दे कि ये जजमेंट है साहब। तो जज की जरूरत नहीं रहेगी यहां तो। इसको देख के तो सब जगह भाई साहब बाजार हिलने शुरू हो गए हैं। और खास तौर से ये सारा काम जो अब ये एंथ्रोपिक एआई करेगा, इंडिया का सारा आईटी उद्योग 58 लाख लोग यही तो कर रहे हैं। तो उनकी नौकरी क्या करेगी? वो कौन करेगा भाई? ये लोग क्या करेंगे अल्टीमेटली? मुझे लगता है कि एंथ्रोपिक ने ना पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ऐसा हिलाया है, ऐसा हिलाया कि इवन जो एआई के जो पुराने चेहरे हैं उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं इस टाइम कि ये हुआ क्या यार। शायद इस कल्पना से हम डर रहे थे और ये कल्पना अब हकीकत बनके हमारे सामने आ गई है। कौन टिकेगा इसमें? कौन सरवाइव करेगा? और अल्टीमेटली फिर वही कहानी डार्विन की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वो रह पाएगा, बाकी सब इस सुनामी में बह के चले जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, मैं आपको बताऊं, कोई नहीं बचेगा। सॉफ्टवेयर सर्विस का अंत हो गया साहब। यहां पर यह सॉफ्टवेयर का सीधा विकल्प है। ये एंथ्रोपिक के नए टूल्स केवल सहायता नहीं करते हैं, बल्कि ये आपके लीगल डॉक्यूमेंट को एनालाइज करेंगे, सेल्स एनालिसिस करेंगे, डेटा प्रोसेसिंग करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। उनको महंगे सॉफ्टवेयर चाहिए नहीं जिसके लिए आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। और भारत की आईटी कंपनियों के ऊपर तो भाई साहब ऐसा लगता है बिजली गिर गई है, बिजली। क्योंकि हम तो बेसिकली आईटी के प्लम्बर्स थे ना, सारे प्लम्बर, कारपेंटर, मजदूर, लेबर कहते हैं, आईटी लेबरर्स हैं हम लोग। तो वाइट कॉलर नौकरियां, अब चाहे लीगल में हो, फाइनेंस में हो, कोडिंग में हो, नॉन कोडिंग में हो, या फिर साहब किसी और जगह पे हो, कोई भी एरिया हो, एचआर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, ये हर जगह साहब आपको बेच खाएगा। अब यूरोप में डेटा एनालिटिक्स, प्रोफेशनल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर शेयर वो बिक गए। अमेरिका के शेयर्स जितने थे बड़े वो बिक गए। इंडिया के शेयर्स वो बिकने शुरू हो गए। और आज भी मार्केट डाउन है एक्चुअली देखा जाए तो। वो जो एक सोडा वाटर की बोतल का तूफान था ना ट्रेड डील होने से, वो सब गुम हो गया साहब। तो एंथ्रोपिक के इस नए प्लगइन से अभी तो शुरुआत हुई है, सिर्फ 11 प्लगइन्स आए हैं ना, आईटी सेक्टर में खलबली मच गई है साहब। भूकंप आ गया, अर्थक्वेक है साहब, कि अल्टीमेटली जितनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है दुनिया की उसके लिए तो खतरा है साहब। सॉफ्टवेयर की ही जरूरत नहीं है, ये सॉफ्टवेयर खुद बना के 2 मिनट में तैयार करके दे देगा। मुझे लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है। और जिन चीज़ों के लिए पहले महंगे और लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते थे,
अब मुझे लगता है कि हमें उनके इस्तेमाल की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हमें जो पेशेवर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे इंडिया की टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, उनके पास धंधा ही नहीं आएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि जो टीसीएस में, इन्फोसिस में, विप्रो में या अमेरिका और यूरोप की कंपनियों में जो गिरावट आई है, किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन एआई आपके सॉफ्टवेयर अपने आप ही बना देगा। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, रूरल डेवलपमेंट हो या कोई और हो, हर जगह वो आपके सॉल्यूशन देने को तैयार है। चीज़ें बदल रही हैं साहब। वही बात हो गई कि अल्टीमेटली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कुछ लोग कह रहे थे कि एक बुलबुला है, एआई जो है बुलबुला है। नहीं भाई साहब, बुलबुला नहीं है ये तो अब पूरे दुनिया का जो बिजनेस मॉडल है ना, इसने उसको ही चुनौती दे दी है कि मैं तो अब तुम्हें ही ध्वस्त कर दूंगा। अब तो नई चीज मैं खड़ी करने जा रहा हूं, जिसकी बात सालों से होती जा रही है, एपोकैलिप्स, कयामत। अब लोगों को लगना शुरू हो गया है, इंडस्ट्री को, देशों को, इन्वेस्टर्स को, कि वो वक्त आ गया भाई, ये वक्त आ गया है। और अब कुछ स्ट्रेटजिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है मार्केट में, ये रिएक्शन ठीक है, ये गलत नहीं है, ये ओवर रिएक्शन नहीं है। वो कह रहे थे कि एक शख्स हैं, जॉन स्ट्रैडिंग जो हैं, माइकल रूक, उसके जॉन स्ट्रैडिंग के चीफ मार्केट एक स्ट्रेटजिस्ट हैं, माइकल रूर्क। वो कहते हैं कि हम 2 साल से कह रहे थे कि एआई दुनिया को बदल देगा। अब पिछले कुछ हफ्तों में उसके असर जमीन पर दिखने शुरू हो गए हैं। ये ऐलान है कि मैं आ गया हूं, ये ऐलान है कि बहुत कुछ होने जा रहा है। तैयार रहिएगा, अपने आप को तैयार कर लीजिएगा इस सुनामी के लिए। आपकी नौकरियां टिकेंगी नहीं, मैं आपको पहले बता दूं। ये सबकी नौकरियां खा जाएगा और उसके बाद आप कहोगे हमें पता नहीं चला कि ये हमारे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया है। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये पहला एक पर्सपेक्टिव हमने एंथ्रोपिक पे दिया है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने अभी तक दिया होगा। तो एक बेसिक चीज़ आप तक हमने पहुंचाई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आम भाषा में पहुंचाई है, मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आते तो अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और फ़ोन पे, जीपे के लिए भी एक नंबर दिया है। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, एंड गुड नाइट।